धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, कैसे हैं आप सब। उस मालिक सदगुरु से दुआ विनती अरदास करते हैं कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों। और आज के समय में जो कथित जो वर्क चल रहा है, काम चल रहा है बरनावा आश्रम में, आप सब देख रहे हैं, तो उसको लेकर के हम चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। हम उससे पहले एक भजन सुन लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस भजन को। तब तक आप सब शेयर करें जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।
माया रानी दुनिया जिसे पानी सब जावे सारी दुनिया जाड़ बिछा के सब मन जाड़ बिछा के सब तो जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे लेकिन दूर से आवाज वो आ रही थी, इसलिए हो सकता है आप लोगों के पास तक कम जा रही हो। लेकिन अब हम जो बोल रहे हैं वो आवाज कैसी आ रही है जरा वो कमेंट करके बताएं जी। तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जैसा कि ये देखने को मिल रहा है कि जो बरनावा आश्रम में आया हुआ है बंदा, वो हमारे गुरुजी नहीं है और वो बिल्कुल भागता फिर रहा है, अपने प्रकार से सवाल रखवाता है और अपने प्रकार से ही वो जवाब देता है। तो यह सारी सिलसिला चल रहा है। जैसे कि हमारी पूरी टीम ने भी उनको कई बार चैलेंज भी किया और वहां जाने की कोशिश भी की, उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया गया। आज फिर भी चैलेंज करते हैं कि वो सामने होकर के बात करें, जो भी है अगर वो असली है तो हमारे गुरुजी ने कभी भी अपने आप को छुपाया नहीं, अपने आप को दबाया नहीं, और वो बुलंद हौसले के साथ बात करते थे, किसी दबाव में नहीं आते थे। और संत वैसा होते ही हैं कि संत कभी किसी से समझौता नहीं करते हैं। वो जो बाहर आने के लिए अगर समझौता कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो गुरु जी की चिट्ठी आती थी, अगर वो असली थी तो उनके माँ बाप, उनके माँ कहाँ चली गई, जो लगातार 7 चिट्ठियों में ये जिक्र आया, 8 चिट्ठियों में, कि आने के बाद उनका इलाज करवाएंगे। वो इलाज कौन से हॉस्पिटल में हो रहा है? क्या ये हम देखे नहीं, सुने नहीं, पढ़े नहीं? कोई हॉस्पिटल है जो बंद करके वहां पे करवाया जा रहा है? जो उनके परिवार के लोग विदेश भाग गए, ऐसी कौन सी मुसीबत थी? क्या ये हम सबकी साथ संगत की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम सब वो जानने की कोशिश करें, पता करें, ताकि हम सबको पता चले कि असली और नकली का जो खेल है वो कितना बड़ा झोल है। ये असली और नकली का जो खेल है वो कितना बड़ा झोल है, कभी भी हम सबने पता करने की कोशिश नहीं की। याद रखिएगा प्यारी साध संगत जी, महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत इसीलिए हुआ था कि कुछ दुराचारी लोग तो जरूर थे महाभारत करने के लिए, लेकिन उनका साथ जो दिया लोगों ने वो काफी बड़े बड़े गुरु थे, काफी बड़े बड़े महारथी थे, जैसे गुरु द्रोण जैसे थे, भीष्म पितामह जैसे थे, और बहुत सारे लोग थे। देखेंगे कि महाभारत को जब पढ़ करके, तो जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय सब नीचे सर झुका करके बैठ गए थे और मौन होकर के बैठे हुए थे। याद कीजिए कि अगर वो मौन होकर के नहीं बैठे होते तो क्या वो द्रौपदी का चीर हरण होता भरी सभा में? शायद मुझे लगता है नहीं होता। आज कुछ यही हाल हमारे डेरा सच्चा सौदा या हमारे गुरु के साथ या हम सबके साथ हो रहा है कि हम सब चुपचाप पहले भी बैठ गए और आज भी वैसे बैठे हुए हैं, और उसका जो फायदा लेने वाले लोग हैं वो दुराचारी, अत्याचारी, आतंकवादी टाइप के जो लोग थे वो भरपूर ले रहे हैं। हम सबको बरगला के फुसला करके, हम सबको एक दूसरे को लड़ा करके एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं।
कोई पैसा देता है, कोई दिखावा करता है कि हमने 10 लाख दिए, देता 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन हम सब इसी में उलझे हैं, सच्चाई जानने की कोशिश नहीं किए। आखिर कब तक? एक बात याद आती है कि नारायणी सेना दुर्योधन को क्यों देनी पड़ी थी। जो नारायणी सेना कृष्ण भगवान के पास थी, वह दुर्योधन को क्यों देनी पड़ी थी? ऐसी आवश्यकता क्या रही कि जो दुर्योधन को सौंपनी पड़ी? तो आज हमें वो देख करके जो लगता है कि हमारे डेरे की संगत थी, 6 करोड़ संगत थी, लेकिन अपने गुरु की आन बान शान साध संगत जी नहीं बचा पाई। वो ऐसी संगत पे लानत है। अगर उसमें हम भी आते हैं तो ये सत्य है कि लानत है, हम अपने गुरु की आन बान शान नहीं बचा पाए। और आज हम एक जमूरे को अपना गुरु मान लिए, वो यूपी वाले को गुरु मान लिए। कभी मोटू आता है, कभी पतलू आता है, और कभी लंबू आता है। आप लिख करके कमेंट करके बताइए कि कितने को देखा आपने, मोटू और पतलू और लंबू को देखा आपने कि नहीं देखा? तो इतने को कितने को गुरु बनाएंगे आप? क्या आपके मन में विचार नहीं होता कि मेरा गुरु जैसा गुरु नहीं है? इनकी आवाज में इनकी बात नहीं है, शकल पे चले गए, अकल पे नहीं चले गए। अरे गुरु चेहरे, एक गाना याद आता था कि चेहरा ना देखो दिल को देखो। तो चेहरे को हमने देख करके और उसे गुरु मान लिया, जो गुरु की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता है। गुरु ने कहा कि गुरु की चरणों के धूल के बराबर भी किसी को नहीं समझना, और लेकिन साध संगत ने उसे गुरु बना लिया। याद कीजिए कि आप कोई और बुरा कर्म कर लेते तो शायद आपको माफी मिल जाती, लेकिन इसको जो जिसने गुरु बनाया है उसे माफी नहीं मिलने वाली है। और उसको बोलिए, अगर उसमें दम है तो वो चैलेंज स्वीकार किया होता हमारी बहन बीरपाल जी का या मोहित जी का, कि सामने बैठ करके बात क्यों नहीं करता, चोरों की तरह भाग क्यों रहा है, चोरों की तरह काम क्यों कर रहा है। ऐसे काम करने वाले हमारे गुरु जी नहीं थे, ऐसे गुरु नहीं चाहिए हमें। अगर हमारा गुरु होता तो सामने स्टेज पर विराजमान होता और वो पूरी दुनिया के लिए बात करता था, वो खुली बात करता था, कभी समझौता नहीं कर सकता था। तो हम सबको वो कोशिश करनी होगी कि फिर से हमारे गुरुजी आए और वो दुनिया के लिए जो उनका कार्य था, मुहिम थी, वो एक झंडे के नीचे दुनिया को लेकर के आना चाहते थे। सभी जाति धर्म के लोगों को एक जोड़ दिया था। जिस प्रकार से अयोध्या में वहां पे जिस प्रकार से पाखंडवाद को फैलाया गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए, मानता हूं मैं श्री रामचंद्र जी आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं वो हमारे, लेकिन उनके द्वारा मुक्ति मोक्ष हासिल कहीं भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने भी गुरु किए, उन्होंने भी जाके शिक्षा और दीक्षा ली। तो इसका मतलब ये साबित तो होता है कि हमें भी गुरु करने की आवश्यकता पड़ेगी, हमें भी शिक्षा लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमें भी शिक्षा और दीक्षा लेनी चाहिए थी, जो कि हमने अपने गुरु से प्राप्त किया। लेकिन इन पाखंडी लोगों ने वहां पे भी जिस प्रकार से हमें सभी धर्मों की और सभी जाति के लोगों को एक माला में पिरो करके हमें एक बना दिया था, और वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वहां पे उसे खंडित किया गया, तोड़ने का काम किया गया, और निरंतर यही काम किया जा रहा है। आप सोचिए कि आपके गुरु ने आप सबको उस पूजा पाठ से ऊपर उठा करके प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा रब से जोड़ दिया था, लेकिन साथ संगत जी ये जमुरा आकर के फिर वहीं हमारे देवी देवताएं, हमारे देवी देवता, फिर बचा क्या डेरा सच्चा सौदा में? डेरा सच्चा सौदा था क्या? सभी धर्मों का साझा सत्संग होता था। जब हमारे देवी देवता करके ये जमुरा अगर पुकारेगा, तो और जो धर्म के लोग हैं और जाति के लोग हैं वो कहां से आएंगे डेरा सच्चा सौदा में? तो डेरा सच्चा सौदा की जो छवि है, हमारे गुरु की जो छवि है, उसको ये मिटाने के लिए आया है। अभी भी समय है, आप सब जागिए और समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने गुरु की आन बान शान और डेरा सच्चा सौदा की छवि को बचा सकें। यही आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि बहुत हो गया समय, और जब तक आप सब नहीं जागेंगे तब तक ये कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। याद कीजिए, श्री कृष्ण भगवान ने नारायणी सेना उन्हें दे दी थी दुर्योधन को, और उन्हें मारनी पड़ी थी। तो ऐसा ना हो कि भगवान तो खुद आएंगे, वो कहीं ना कहीं जैसे दुर्योधन के अंदर, युधिष्ठिर के अंदर से काम करवाया, वैसे कहीं ना कहीं आप सभी में से किसी ना किसी को चुन करके वो काम करवाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि वो जो कार्य करने वाला व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं हमारी साथ संगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। आप पहले समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा गुरु चाहता क्या था और चाहता क्या है। और आज जो ये बहरूपिया आया है, ये बहरूपिया आपसे करवा क्या रहा है? ये पाखंडवाद को फैला रहा है, और इस पाखंडवाद में आप जा करके उलझ जाएंगे। यकीन मानिए 84 लाख जूनियों में जाना आपका तय है।
तो प्यारी साध संगत जी, इन सब चीजों पे विचार कीजिए, क्योंकि महाभारत का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा या अन्य और इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है हम जरूर आते हैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, और वो चाहे जैसे भी करना पड़े उस समय पे निर्धारित होता है कि उसमें कोई संकोच नहीं है, चाहे छल बल, वो जैसे भी होगा वो धर्म की स्थापना पुनः करने के लिए जरूर आएंगे। बस हम सबको समझना होगा और उनके वचनों को समझ करके, गुरु जी के वचनों को समझ करके हमें आगे चलना होगा। यकीन मानिए, पिताजी ने तो कहा था एक कदम चलो हम लाख कदम चलेंगे, तो एक कदम हमारी साथ संगत अगर चलती तो आज इतना बड़ा जो पाखंडवाद फैलाया जा रहा है, डेरे की छवि खराब की जा रही है, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता कि ऐसा काम हो सकता था, क्योंकि चलना तो हमें एक कदम या दो कदम था, बाकी सारा कदम तो पिताजी को चलना था। तो अभी भी समय है प्यारी साथ संगत जी, जो कि हम सबको चलना है और हम सब से ही पिताजी करवाएंगे। यकीन मानिए, वो कदम किस किस के होंगे, वह कदम शिष्य के रूप में कहलाएंगे, जिनके कदम होंगे उन्हीं की गिनती होगी। और इस जमूरे के जो हत्थे चढ़ जाएंगे, इस मोटू पतलू के जो हत्थे चढ़ जाएंगे, वो सीधा नरकों में चले जाएंगे। तो क्या आप सब नरक में जाना पसंद करेंगे? जो भक्ति आपने कमाई थी गुरु को पा करके, क्या उसको आज आप मिटा देना चाहेंगे? क्या आपने ये सोचा है ऐसा हो जाए मेरे साथ? क्या आप चाहते हैं? कोई भी उत्तर लिख के दीजिए कि हमने चाहते हैं कि हमारी भक्ति खत्म हो जाए, हमारी भक्ति चली जाए। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो असली वाला आएगा तो उसे मान लेंगे, यकीन मानिए, पिताजी ने जब ये बात कह दी थी कि आप गुरु के चरणों के धूल के बराबर भी किसी को नहीं समझिएगा, तो जब आप गुरु ही समझ लेंगे तो क्या आपको गुरु माफ कर देगा? ये तो लिखा है कि गुरु कभी माफी नहीं कर सकता है। तो माफी मांगने का रास्ता खत्म कर दे रहे हैं आप सब, और ऐसा ना करें क्योंकि आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। जो लोग ये कह दे रहे हैं बड़े आसानी से उन्हें माफी नहीं मिलने वाली है। अभी भी समय है, सुधर जाएं और अपने मन में विचार करें और गुरु जी की वो पुरानी बातें सुने, वो प्रवचन सुने, जो कि आज के समय के बारे में जिस प्रकार से इस जमूरे ने कह दिया कि 7 से 9 आप जो है सोशल मीडिया का व्रत रखिए, और पिताजी ने तो कहा था लगे रहो खुशियों से झोलियां भरते रहो। क्या आपको इससे भी नहीं लगता है कि ये कोई बहरूपिया आकर के बैठा है? ये हमारा गुरु नहीं है? आखिर क्या क्या ऐसा साबित होना चाहिए जो आप ये समझ जाएंगे कि ये हमारा गुरु है? कौन सी ऐसी बात है बताइए, उसको भी हम शायद लेकर के आने की कोशिश करेंगे। हर एक बात आपकी आने की कोशिश करेंगे जिससे आपको पता चल जाए आपका गुरु है नहीं है ये। आपके गुरु के साथ आपके साथ कितना बड़ा छल और कितना बड़ा धोखा हो रहा है, लेकिन मानिए जिस दिन आपको समझ में आएगा, बड़ी देर ना हो जाए, वो पल वो घड़ी आने से पहले आप सुधर जाएं और मान जाएं, ताकि आपको भी गुरु का प्यार मिल सके, गुरु का प्रेम मिल सके। जिस लिए हमें ये मोक्ष, ये शरीर मिला है, ये शरीर हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, ना कि यहाँ 84 लाख जूनियों में जाने के लिए मिला है। हम सब अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो हम सब 84 लाख जूनियों में फिर से चले जाएंगे। आपने तो मोहित जी से भी ज्यादा गद्दारों की जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो ऐसे कोई कर्म हमें नहीं करना है जो कि आज के समय में चेहरा तो बनाया जा सकता है, पहले भी मोहित जी ने किस किस प्रकार से चेहरे बनते हैं, या अवतार जी ने, या बहन बीरपाल जी ने, या हमारे फेसबुक पेज पे भी दिखाया गया है, फेथ वर्सेस पेज पे भी। तो प्यारी साध संगत जी, जो लोग इन चीजों पे बिलीव करते हैं कि हाँ चेहरा बनाया जा सकता है, वो बनाया गया है। क्योंकि याद कीजिए कबीरदास जी के समय की बात, कबीरदास जी के समय में तो 40 नकली कबीर बन करके आए थे। तो 40 नकली कबीर बन करके आए थे, तो कितने लोगों को उन लोगों ने 84 लाख जूनियों में धकेलने का काम किया होगा। तो वैसा आपके साथ कहीं ना हो जाए, इसलिए आप सतर्क रहिए और समझने की कोशिश कीजिए, इस जमूरे से बचिए। श्री कृष्ण जी के समय में पौंडकर ने कृष्ण भगवान का रूप धारण करके आया, उसको भी कितने लोगों ने भगवान मान लिया, उनका भी कितने लोग जाकर के 84 लाख जूनियों में उनको भी जाना पड़ा हुआ होगा। तो ये जो मोटू पतलू आए हैं, आपके 3 अभी आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, जो कि इनके कार्यशैली से, इनकी जो बॉडी है, बॉडी और लैंग्वेज से सब पता चलता है कि अभी तक डेरा सच्चा सौदा में जो ये गुरु बन करके जो बहरूपीय आए हैं, लगभग 3 लोग हैं। वो तो आगे और भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है।
तो ये जो फिट बैठेगा उसी को सामने पेश करेंगे। और वो फिट अभी एक मोटू आया है जो लगभग लगभग थोड़ा फिट बैठता है। लोग ये कहते हैं कि ये तो पिताजी की तरह लगता है इसका शरीर। तो पिताजी की तरह शरीर लगता है, लेकिन ठीक है, विचार क्या लगते हैं, उनकी सोच क्या लगती है? क्या उनकी सोच ये थी कि हमारे देवी देवताओं की बात करने लग जाओ? क्या सूर्यदेव को नमस्कार करने लग जाओ? आपको तो इन सबसे ऊपर उठा करके पार ब्रह्म परमेश्वर से कांटेक्ट कर दिया था, सीधा सिग्नल जोड़ दिया था। कोई बीच में कहीं किसी के साथ लिंक ही नहीं रखा था। फिर आप बीच वाले रास्ते पे चले जा रहे हैं और गुरु को भूल जा रहे हैं। यकीन मानिए आपकी वो दुर्दशा होगी जिसे आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पिताजी शायद कहते थे कभी कभी कि उनसे भले तो वो हैं जो सत्संग में आया नहीं करते हैं। प्यारी साध संगत जी, तो ऐसा ऐसा दाग ना लगे कि उनसे हम बुरे बन जाएं जो सत्संग में नहीं आया करते थे। उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, हो सकता है गुरु के दर्शन हो जाए, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपने बहुत सेवाएं की हैं। अगर सेवा करते करते इस जमूरे को अपना गुरु बना लिया तो आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। असंभव है, कोई नहीं दे सकता है। भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। आप कितने भी वीर क्यों ना हो जाएं, आप सूरवीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हो सकते हैं। और कहीं अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में है कम धकेला। जब गुरु ही आपका अंधा होगा तो आपको अंधेरे में ही ले जाने का काम करेगा, उजाले में कभी नहीं ले जाने का काम करेगा। तो इसलिए आप अपने गुरु को पहचानिए, आप अपने गुरु की सोच को पहचानिए। और फिर से अभी भी समय है, विचार कीजिए और अभी भी ध्यान कीजिए, आपको सब पता चलेगा। पूछिए, जानने की कोशिश कीजिए, ग्रंथों को पढ़िए जो पिताजी ने पहले से लिख के गए हैं। आखिर उनका फिल्म बनाने का उद्देश्य, मकसद क्या था? क्यों उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी इतनी फिल्में बनाई? क्यों कहा पिताजी ने कि पिक्चर को देखो, एक बार 200 बार पिक्चर देखो? एक भंडारे तक का फल बता दिया था। क्यों बताया था? क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाला टाइम बुरा ही बुरा है। और ये तो आकर के बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या आपको इससे नहीं लगता है कि ये जो आकर के कह रहा है आपको सबको, ये नकली है? ये साबित नहीं करता है? ये कम है क्या ये नकली साबित करने के लिए इस जमूरे को? जिस प्रकार से कलयुग में लिखा है, काल ने कहा है कि गुरु की निशानी हम रहने नहीं देंगे, लेकिन उसका सच्चा शिष्य गुरु की निशानी को मिटने नहीं देगा। आज वही चल रहा है। ये काल कितना भी जोर लगा ले गुरु की निशानी मिटाने को, लेकिन उसका सच्चा शिष्य उसकी निशानी को मिटने नहीं देगा। प्यारी साध संगत जी, यकीन मानिए, आप इस चीज को सोच करके चलेंगे तो बहुत जल्द आप सबको समझ में आएगा कि ये खेल क्या चल रहा है, और आप अपने गुरु के शिष्य बनने के काबिल बन जाएंगे। इम्तिहान तो आपका है, हमारा है, कि हमको अपने गुरु के प्रति प्रेम पूर्वक कदम टिकाए रखना है। आप असमंजस की स्थिति में आप सुमिरन कीजिए, ध्यान कीजिए, आप पूछिए उस सदगुरु से। आपको सब कुछ दिया उस सदगुरु ने, क्या ये भी पता करने की, सोचने की, समझने की ताकत नहीं देगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं देगा? आप ये गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कह सकते हैं कि असली आएगा तो हम उसे मान लेंगे, अभी तो नकली आया उसको पूजने दो? ऐसे लोगों का भी फोन आया हमारे पास। तो इसका मतलब वो सुमिरन करते नहीं। लेकिन जिसे अपने गुरु की चाहत है वो सुमिरन करे, समझने की कोशिश करे, उनकी सोच को जानने की कोशिश करे, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि असली और नकली का खेल क्या है। वो आतंकवादी कौन थी जिसे पिताजी ने उठा करके लाया था? उसकी सोच क्या थी? डेरा को खत्म करने की, गुरुजी को खत्म करने की। और पिताजी ने बार बार कहा, यही नहीं, सतनाम जी ने, मस्ताना जी ने कहा कि कईयों के बच्चे बने हैं। वो कौन थे? आज 3 तो प्रकट हुए हैं ना, मोटू, पतलू, छोटू। अभी और कितने लाइन में लगे होंगे? कईयों के बच्चे, यानी 3 हो गए, उनके वचन पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये एक ही जगह बैठे हैं। यकीन मानिए ये सब जगह पहुंच जाएंगे अगर आप ऐसे शांति से सो गए, आप इसका साथ दे दिए, आप इसका साथ दे रहे हैं, यही बढ़ावा है इसका। इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? पिताजी से मांगिए, सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको वो जो खुशियां, वो लज्जत, जो प्रेम मिला था, वो दोबारा कैसे मिलेगा? क्या आप जाते हैं उसकी सत्संग में, वहां मिलता है वो प्रेम? है वो प्रेम? हमने तो कहीं नहीं देखा। जो लोग आते हैं जी, बस ऐसा है कि
हम तो गए थे, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, कुछ चीजें लगी, लेकिन क्या 2017 से पहले, पिताजी के जेल जाने से पहले कभी ऐसी बात आई कि आज हमको जी अच्छा नहीं लगा, या गुरुजी ने ऐसे कोई गलत बात कर दिए, या हमें पूजा पाठ की बात कर दिए जो पूजा पाठ की बात नहीं करते थे? ऐसा कभी हुआ था आप सबके साथ में? हमारे साथ में तो कभी नहीं हुआ, शायद किसी के साथ में नहीं हुआ। जी तरसेम जी। तो भाई जी, हम किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि 2017 से पहले जो हमें खुशियां मिली थी, वो दोबारा कैसे मिलेंगी, हम सबको कहीं ना कहीं सोचना होगा, विचार करना होगा, और इस बहरूपिये को हम सब मिल करके दुनिया के सामने लाना होगा। यही हमारा पूर्ण मकसद होना चाहिए, यही हमारे गुरु जी का मकसद भी शायद कहीं ना कहीं है। और यकीन मानिए, जिसके बलबूते ये उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो बंदरिया की कहावत पिताजी सुनाते थे कि बंदरिया अपने बच्चे को बाढ़ में लेकर के नदी में जा रही थी, और जब वो खुद डूबने लग गई तो उसको नीचे कर ली। ये सारे के सारे जो आज उछल रहे हैं ना सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं सरकार एक दिन इनको उसी बंदरिया की कहानी की तरह इनको नीचे कर देगी, और ये पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन आप सबकी जब चाहत बढ़ेगी, तब उन्होंने बहुत जोर लगाया है, और जगह जगह जा करके उन्होंने लोगों को भ्रमित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। साम दाम दंड भेद सब अपना चुके हैं। कैसे राजमणि हमारी तरफ से बोलने लग जाए, कैसे जो लोग फेथ वर्सेस टीम के साथ जुड़े हैं वो कैसे टूट जाएं, उसको तोड़ने के लिए उन लोगों ने कोई ऐसी कसर बाकी नहीं है कि छोड़ रहे हो। लेकिन यकीन मानिए, आपने जब से फेथ वर्सेस पेज को देखा है, मोहित जी को देखा, हम खुद अपनी हिस्ट्री बताते हैं, जब से हमने देखा तब से हमें कोई एक रास्ता मिला कि नहीं, हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हो सकता है हमारे गुरु से हमारा दोबारा मिलन हो। इससे पहले तो अंधेरा ही अंधेरा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। क्या वो रिश्ता था किसी के साथ? हम तो गुजरात में बैठे थे, लोग कहाँ कहाँ बैठे थे। ये गुरु का प्रेम था जो हम सबको मिलाया, हम सब मिले। और यही बात पिताजी ने कही थी पहले भी कि लगे रहो सोशल मीडिया पे, लगे रहो, खुशियों से झोलियां भरते रहो। आज यही साबित करता है। लेकिन ये जमुरा हम सबको क्या कह रहा है, 7 से 9 बजे तक आप इसका व्रत रख दीजिए, त्याग दीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए। क्यों जी? जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनका क्या होगा? उनके बारे में कभी सोचा? उनकी नौकरी छूट जाए, उसको जमूरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहित जी का प्रोग्राम कोई नहीं देखना, बस। फेथ वर्सेस पे कोई लाइव आता है, उसको नहीं देखना है, बस। जो चीज मोहित जी बोलेंगे उसका स्पष्टीकरण देने के लिए ये जमूरा बैठा है। हमारा गुरु किसी का स्पष्टीकरण नहीं देता था, उसको देने की जरूरत नहीं थी। हमारा गुरु नहीं है वो जो स्पष्टीकरण दे रहा है। क्या आप मानेंगे कि आपका गुरु स्पष्टीकरण देता? नहीं देता। वो डंके की चोट पे बोलता था, और वो जब बोलता था तो हमको वो आनंद खुशियां मिलती थी, लेकिन आज नहीं मिल रही हैं। उसका कारण यही है कि हमारे गुरु नहीं आए। ये साबित करने के लिए क्या कम है? नहीं है प्यारी साध संगत जी, ये हमारे गुरु नहीं है। आप सब सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप कम लोग हैं, ठीक है। पिताजी ने कहा था 1 लाख के बराबर एक होगा। क्यों कहा था? आज पता चलता है कहीं ना कहीं पिताजी के वचन ऐसे क्यों निकले थे। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 6 करोड़ लोग थे, और 6 से 7 करोड़ लोग थे, 6 से 7 करोड़ लोगों ने अगर अपने गुरु की आन बान शान बचाने की कोशिश करते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था। क्या बचा है? कुछ बचा है? बलात्कार के आरोप हैं, मर्डर के आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, सारे आरोप हैं, और आप खुशी मना रहे हो। और एक तरफ तो आप उस 133 मानवता भलाई के जो नियम थे, उस नियम में यह था कि हम अपने गुरु की आन बान शान के लिए मर मिटेंगे। एक जनाब की भावनाओं को ठेस पहुंचा, वो भी कैसे? जब 2017 में ये कांड हुआ और दिन रात मीडिया ने चलाया, दिन रात लोगों ने बुराइयां की, गालियां दी, तब उनकी भावनाएं ठेस नहीं पहुंची। तब तो शायद उन्हें उनकी भावनाओं को इतनी ठेस पहुंचनी चाहिए कि
उनकी शरीर से आत्मा ही निकल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आज उन्हें ठेस पहुंची है। जब मोहित जी बोल रहे हैं, जब वीरपाल बहन बोल रही हैं और सच बोल रही हैं, सच बहुत कड़वा होता है, तो वो ऐसे वो जाल साजिश में हिस्सा लेने वाले लोग हैं। उन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अपने गुरु से लेना देना है और अपने गुरु की सोच से लेना देना है। उस सोच पे हमें चलना होगा। यकीन मानिए, हम सबको जो खुशियां मिलेंगी वो कहने सुनने से परे होंगी, कहने सुनने से परे होंगी। तो कोई भाई लिख रहा है प्लीज कॉल, तो भाई हम कॉल नहीं कर सकते, हम लाइव पे बैठे हैं, बाद में बात कर सकते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, वैसे आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी फिर हम लाइव आएंगे और जरूर आएंगे, और कुछ भी हो हम अपने सदगुरु के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, अपने लिए बढ़ाए हैं, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। यही आप सबसे दुआ विनती अरदास करते हैं कि आप सब सदगुरु से दुआ करना, अरदास करना कि हम जैसे शुरू से अभी तक जुड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए काम कर रहे हैं, अपने गुरु की सच्चाई को लाने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करें। उस सदगुरु अल्लाह मालिक से दुआ करना ताकि गुरु जी हमें ताकत बख्शें और भी हम लाइव आते रहें और जो भी सच्चाई हमको मालूम पड़े हम आप सबको अवगत करवाते रहें जी। तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में साथ संगत जी अरदास के साथ हम समाप्त करेंगे, तो आप सबको भी अरदास हमारे साथ साथ बोलिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर और तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। सुमत किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।